अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। इस छोटी सी वीडियो में हम सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क को डिस्कस करते हैं। और एजेंडा फॉर द सेशन क्या है कि सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करें। सिस्टमेटिक रिस्क, सबसे पहले सिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं। ऑल्सो नोन एज मार्केट रिस्क, इसको हम मार्केट रिस्क भी कैसे कहते हैं। दिस इज द रिस्क दैट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड because it affects the market as a whole and all investments in the market in the same way. सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो उसको हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं, और वो कोई ऐसा रिस्क होता है, कोई ऐसी बात जिसको एक शेयर होल्डर जो है वो डाइवर्सिफाई ना कर सके, रिड्यूस ना कर सके, और ये पूरी मार्केट को इम्पेक्ट करता है और सारी इन्वेस्टमेंट्स को इम्पेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर लेट से कोविड की वजह से लॉकडाउन आ गया। ठीक है, कोविड की वजह से लॉकडाउन आ गया। अब कोविड की वजह से जब लॉकडाउन आएगा तो उससे हर कंपनी को नुकसान हो रहा होगा। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर कुछ हुआ हो या पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर कुछ हुआ हो, बट ये सारी इन्वेस्टमेंट्स पर इम्पैक्ट करेगा। तो इसको हम सिस्टमैटिक रिस्क की कैटेगरी को समझने के लिए एक बात कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रिस्क इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है इन्फ्लेशन। महंगाई आ गई, महंगाई की वजह से हर चीज़ की डिमांड पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों की डिमांड पर कम और कुछ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इम्पैक्ट पड़ेगा ज़रूर। फॉर एग्जाम्पल राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ जाएं, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी सारी इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ पे ज़्यादा और कुछ पे कम पड़े, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। करेंसी फ्लक्चुएशंस, यानी कि जो आपकी करेंसी है वो डी वैल्यू हो जाए, आपकी करेंसी की जो वैल्यू है, वर्थ है, वो कम हो जाए, उसकी वजह से भी ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ जो है वो सारी इंडस्ट्रीज को और सारी कंपनीज को इम्पैक्ट आएगा। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है? दिस इज द रिस्क दैट कैन बी डाइवर्सिफाइड बिकॉज इट इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। अनसिस्टमेटिक रिस्क पूरे सिस्टम पर या पूरी मार्केट पर एज अ होल नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पर होता है, और एक इन्वेस्टर इसको डाइवर्सिफाई कर सकता है। डाइवर्सिफाई कैसे कर सकता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या डाइवर्सिफाइबल है या किसी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पर ही हिट करता है। अराइजेस ड्यू टू फैक्टर्स specific to an industry or a company, for example a new competitor in the marketplace। यानी कि आपकी जो कंपनी थी उसकी लोकेशन या प्रेमिसेस के करीब एक और ऐसी ही कंपनी खुल गई, उसकी वजह से आपकी वाली कंपनी को नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये नुकसान आपकी पर्टिकुलर कंपनी या उसके सराउंडिंग वाली दूसरी सेम बिजनेस करने वाली कंपनीज को होगा, बाकी कंपनीज को नहीं होगा। अ शिफ्ट इन मैनेजमेंट, किसी कंपनी की पर्टिकुलरली किसी कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो शिफ्ट हो जाए, उस कंपनी में जो है हो सकता है नुकसान हो सकता है फ़ायदा हो सकता है नई मैनेजमेंट आए, वो काबिल हो ना काबिल हो। रेगुलेटरी चेंज, कोई एक ऐसा रेगुलेटरी चेंज आ जाए या लॉ आ जाए या कानून आ जाए जो आपकी इंडस्ट्री की चीज़ों को इम्पेक्ट करता, तो इस केस में क्या होगा कि वो जो इन चीज़ों की वजह से अराइज होने वाला रिस्क है वो पर्टिकुलरली आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या कंपनी पर होगा। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क की एक आखिर क्या इम्प्लीकेशंस है। बाय इन्वेस्टिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टर्स कैन एलिमिनेट अनसिस्टमेटिक रिस्क। अगर एक इन्वेस्टर जो है वो मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर कर रखता है, तो वो अपने अनसिस्टमेटिक रिस्क को एलिमिनेट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो 50 रुपये मैंने सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिए, 25 रुपये मैंने जो है वो फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिए, 10 रुपये मैंने किसी फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, 5 रुपये मैंने किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिए।
यानी कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को तकसीम कर दिया, और मुख्तलिफ सेक्टर्स में तकसीम कर दिया, ताकि अगर कहीं पर अगर मसला हो तो दूसरी जगह कोई ऊपर जा रही हो या कहीं फ़ायदा हो रहा हो, तो ये जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने, एक दूसरे का इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दें। In a well-diversified portfolio, the unsystematic risk is therefore zero. Investors should therefore not require any additional return to compensate them for unsystematic risk. अगर एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब जो अभी मैंने आपको समझाया कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बांटा हुआ है, ताकि अगर किसी एक सेक्टर पर मुसीबत आए, ताकि अगर किसी एक सेक्टर पर कोई मसला आए, कोई ऐसा कानून आए जो उस स्पेसिफिक सेक्टर पर अप्लाई हो रहा है और दूसरे सेक्टर्स पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपकी बचत हो जाए या आप जो है वो दूसरी जगह से भी कमा रहे होगे, तो आपको कोई सिग्निफिकेंट लॉसेस ना हो। तो हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है ना वो जनरली एडिशनल रिटर्न अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए नहीं मांगते, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में खुद ही ज़ीरो हो जाता है और हम ख़त्म कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक तरह से कहने का मकसद है। द ओनली रिस्क फॉर विच इन्वेस्टर शुड वांट अ हायर रिटर्न इज सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होता है कि जिसके लिए एक इन्वेस्टर जो है वो एडिशनल रिटर्न डिमांड करता है। यानी कि अगर मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पर जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो ज़्यादा या कम होने की वजह से मैं ज़्यादा या कम रिटर्न डिमांड करूँगा। अनसिस्टमेटिक रिस्क को मैं खुद भी डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ। तो ये कुछ सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क का इंट्रोडक्शन था। अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें पढ़ते हैं। थैंक यू।